क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, एनसीईआरटी की जो दोनों बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों किताब के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमपी बोर्ड के द्वारा ये जो जारी किए गए एक पीडीएफ में, उसको आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन और आंसर के एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी टफ वर्ड्स मिलेंगे उनको एक्सप्लेन करके चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत आसानी हो और इजीली आप इसको समझ पाएँ, आप इसके नोट्स बना पाएँ और बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है, आप उस पार्ट 1 को भी देखें, पार्ट 2 ये प्रेजेंट है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वाज मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी। वरीड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ होना, भयभीत होना। जो मिसेस पम्फरी हैं, जो उनका कुत्ता था ट्रिकी, उसके बारे में क्यों बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो। मिसेस पम्फरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। कौन अनवेल था? उनका कुत्ता ट्रिकी था। ही हैज़ रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार कर देना, छोड़ देना, मना कर देना, टू ईट फूड एंड हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। अब जो मिसेस पम्फरी का कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ था, उसने कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया, खाना छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा वो उल्टियाँ करा जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस पम्फरी एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। अब जब डॉक्टर को दिखवाए तो डॉक्टर ने बोला भाई इसे तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, इसकी हो सकता है सर्जरी हो क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो किस तरह से मिसेस पम्फरी और उनके नौकरों ने व्यवहार किया जब उसको सर्जरी के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा था? आंसर है, व्हेन ट्रिकी वाज अबाउट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड मिसेस पम्फरी फेल्ट वेरी सैड। जब ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजने जा रहे थे, उसकी पूरी तैयारी कर रहे थे, तो मिसेस पम्फरी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि उनका बहुत वो प्यार करती थी अपने डॉगी से, दैट्स वाई। सी हैड टीयर्स इन हर आइज, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। हर सर्वेंट वाज ऑल्सो एंजियस, और उनके जो एंजियस मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा चिंतित होना, बहुत परेशान हो जाना। उनके नौकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ट्रिकी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो सब के सब उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब हरी सिंह, अब ये अगले नेक्स्ट चैप्टर का है उसी बुक का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। जो हरी सिंह होता है वो एक बहुत सफलतापूर्वक, उसके पास एक कला होती है, मतलब सक्सेसफुल उसके हैंड होते हैं। इससे क्या मतलब है? हरी सिंह वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। उसको किसमें महारत हासिल थी? चोरी करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। काम के बदले में अनिल से उसको क्या मिला? हरी सिंह गॉट एजुकेशन, उसको क्या मिली? शिक्षा मिली। एंड गुडविल, अच्छाई मिली, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क फॉर अनिल। अनिल के साथ जब वो काम करने लगा, जाहिर सी बात है जब आप अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बुरे लोगों के संगत में रहते हैं तो बुरी ही चीज़ें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैड फाउलर वांटेड टू मीट ओसाबेल। जो फाउलर है वो ओसाबेल से क्यों मिलना चाहता था? ओके, फाउलर वांटेड टू, या फाउलर होगा, फाउलर वांटेड टू मीट ओसाबेल टू फाइंड आउट हाउ ओसाबेल हैंडल्ड सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केसेस इन हिज प्रोफेशन। वो इसलिए मिलना चाहता था, वो ये देखना चाहता था जो ओसाबेल है वो किस तरह से तमाम चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है, इतने आसानी से वो कैसे कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। जो होरेस डैनबी है वो किस तरह से चीज़ों को कलेक्शन बनाना पसंद करता था? होरेस डैनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड, यहाँ पे एंड होगा, एक्सपेंसिव बुक्स। वो उस तरह की किताबों को कलेक्ट करना पसंद करता था जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती थी और बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, उसे इसका बहुत शौक होता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। और जो गायब आदमी था वो किस तरह से विजिबल हो गया, किस तरह से वो नज़र आने लगा? आंसर है ग्रिफिन, द इनविजिबल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड। जो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक था वो इस तरह से, उसने जो दवाई बनाई थी और उसने पी ली और जिस तरह से वो क्या इनविजिबल हो गया, लेकिन अचानक से वो विजिबल कैसे हो गया? जब उसके पैर कहाँ पड़ गए? कीचड़ में पड़ गए। विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो चलता उसके कदमों के निशान छूटते चले जाते। इस तरह से वो नज़र आ रहा था, उसके पैर के कदम के जो निशान है वो नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई वॉज द इनविजिबल मैन वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स, जो गायब आदमी था, अदृश्य व्यक्ति था, दैट मीन्स ग्रिफिन साइंटिस्ट, वो जो गलियों पे चौराहों पे क्यों घूमता भटकता नजर आ रहा था। द इनविजिबल मैन वॉज वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड बिकेम होमलेस। भाई था तो बहुत अच्छा साइंटिस्ट, लेकिन पर्सनैलिटी जो थी, उसका जो सामाजिक स्तर था, जो उसकी सोच समझ थी, जो उसका बिहेवियर था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो इसलिए यहाँ वहाँ चौराहे पे भटक रहा था, घूम रहा था, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर को सेट फायर, दैट मीन्स आग के हवाले कर दिया था, आग लगा दिया था गुस्से के मारे, और इसलिए वो बेघर हो गया था, तो गली गली चौराहे पे घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट। जो रिचर्ड इब्राइट्स हैं, उनकी माँ जो हैं, किस तरह से मदद करती हैं उनको वैज्ञानिक बनने के लिए, किस तरह से उनको फुल सपोर्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉइजल। जो मैडम लॉइजल होती हैं वो किस तरह की पर्सन होती है, किस तरह की व्यक्तित्व है उनका। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा नाखुशी क्यों रहती हैं, क्या दिक्कत है उनको, भाई बताइए। जो मैडम लॉइजल है वॉज प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत होती है, एंड यंग, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नौजवान होती है, इसके बावजूद भी बट वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वो एक छोटे मोटे बाबुओं के घर में पैदा होती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना, बहुत ज़्यादा नौजवान होना। सी वॉज अनहैप्पी एज सी वॉज नॉट रिच एंड सफर्ड, वो इसलिए नाखुश होती हैं क्योंकि वो अमीर नहीं होती और उन्हें बड़ी तकलीफ भरी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो हमेशा ऐसा महसूस करती हैं कि काश वो बहुत ज़्यादा अच्छे घर में पैदा होती, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता, बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती, उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ विलासिता विलासिता और विलासिता ही होती। चले आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉइजल, किस तरह की जो नई परेशानी ने मैम लॉइजल को परेशान कर दिया। अब ये तो दिक्कत चल ही रही थी, अब दूसरी दिक्कत क्या हो गई। आफ्टर बाइंग ए प्रिटी ड्रेस मैम लॉइजल वॉज बोदर्ड बाय येट अनदर प्रॉब्लम, शी हैड नो ज्वेल्स टू एडॉर्न हरसेल्फ विद। एडॉर्न का मतलब होता है एक अपने आप को अलंकरित करना, खूबसूरत बनाना, सुसज्जित करना। तो जब उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस तो खरीद ली, जब ड्रेस खरीदी तो उन्हें होश आया, पता चला अरे मेरे पास तो गहने ही नहीं है भाई अच्छे से पहनने के लिए इस ड्रेस के साथ। अब जब मेरे पास गहने नहीं है तो ड्रेस पहनने का मतलब क्या है, मज़ा तो आएगा नहीं फिर पार्टी में। इस तरह की दिक्कत ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। अच्छा, नेकलेस अब ले तो ली अपनी फ्रेंड से, फिर गई शादी में, बढ़िया खूब डांस की, और या तो वो गिर गया या तो वो चोरी हो गया, पता ही नहीं चला बेचारी को। तो इस तरह से उन्होंने नेकलेस की जगह कौन सा दूसरा नेकलेस रखा, कैसे रिप्लेस किया उसको। मिस्टर एंड मैम लॉइजल या मिसेस लॉइजल replaced the necklace by buying a new one with the same design. The new necklace costed them 36,000 francs. अब सबसे बड़ी बात है, जब उनका जो मेन नेकलेस जो उन्होंने अपने फ्रेंड से उधार लेकर के आया था पार्टी के लिए, वो गुम गया। अब गुम गया तो जो उनके हस्बैंड होते हैं मिस्टर लॉइजल और वो खुद होती हैं, उन्होंने नया नेकलेस खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी, 36,000 फ्रैंक्स की थी। इस तरह से होता है जब आप उधार के जीवन और उधार की चीज़ों पे खुश रहने की कोशिश करते हो, दिक्कत तभी वहीं से आती है। जो हमारे पास है अगर हम उसमें संतुष्टि नहीं करेंगे तो जीवन बीत जाएगा दिखावे की ज़िंदगी की भरपाई करते करते। चले आते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। जो भोली के पिता हैं वो बहुत ज़्यादा क्यों डरते हैं, किस लिए चिंतित थे, भोली के लिए परेशान कहते हैं। भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज। भोले के पिता परेशान होते हैं भोली की शादी के लिए। prospects because her brain was slightly damaged, वो उसके शादी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। क्यों चिंतित होते हैं, क्योंकि जो उसका दिमाग था वो थोड़ा डैमेज हो गया था, बचपन में वो चारपाई से गिर गई थी जिसके वजह से उसे बड़ी समस्या थी। सी लर्न टू स्पीक वेरी लेट एंड यूज टू स्टैमर, वो बहुत बड़ी होगी तब तो धोर हकला हकला करके बोलना सीखी। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, एकदम फ्लुएंट ना बोल पाना। हर फेस एंड होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ पॉक मार्क्स। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं, जब वो उसे बड़ी बीमारी हो गई जिसकी वजह से, ठीक है, उसके पूरे शरीर में पॉक्स निकल आए और उसका जो पूरा शरीर था, पूरा चेहरा था, धब्बों से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। ठीक है, किस रीजन की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था, वो कारण क्या था जो बड़ा अनयूजुअल, बड़ा अजीब सा था। द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का मतलब होता है फीता काटना या किसी का एक तरीके से
द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन भोलीज विलेज। सबसे बड़ी बात यह है कि एक असामान्य जवाब क्या देते, जो तहसीलदार आए थे किसके लिए, स्कूल के उद्घाटन के लिए। वो भी कौन सा था, प्राइमरी स्कूल था लड़कियों के लिए भोली के गांव में। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। सिर्फ रामलाल को अपनी बेटी को इसलिए स्कूल भेजना था ताकि वो दूसरों के लिए खुद बहुत बड़ा उदाहरण बन सके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। जो बिशंबर नाथ होता है उसके प्रपोजल को भोली के माता पिता ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भोली तो छोटी बच्ची थी और बिशंबर जो नाथ था वो बहुत उम्र था, दैट मीन्स भोली के पिता की उम्र का था। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे बूढ़े बुजुर्ग आदमी का रिश्ता अपनी बच्ची के लिए कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो कैसे सकता है, पेरेंट्स इतने खतरनाक हो कैसे सकते हैं। भोलीज पेरेंट्स फेल्ट दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल सी माइट रिमेन मीन्स रहना एक लंबे समय तक अनमैरिड ऑल हर लाइफ। भोली के माता पिता का ये मानना था कि अगर वो बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनकी बेटी पूरी जिंदगी बिना विवाह के ही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। इन्वेड मीन्स आक्रमण करना। तो ये कहानी है नूडल्स वगैरह लोगों की, आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वरना वीडियो तो हमारी आप देख ही सकते हैं। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में कौन पृथ्वी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश किया। आंसर है द मार्टियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी ने किसने कोशिश